जय माता दी। क्या लक्षण होते हैं? कैसे समझ जाए कि माता काली की शक्ति जागृत हो गई है आपके घर में? माता काली की शक्ति जागृत हुई है, माँ आपके घर में प्रवेश किया है, आपकी साधना भी सफल हो रही है। जय जय महाकाली, जय जय महादेव। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। माँ के बारे में मैं आपको थोड़ा और अधिक समझा सकूँ। आज का टॉपिक यही है कि माता काली की शक्ति जब जागृत होती है तो हमें क्या संकेत मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपका कोई कमेंट या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब माँ काली आप पर प्रसन्न होती हैं, जब महाकाली आपकी सेवा से प्रसन्न होती हैं, आपकी पूजा स्वीकार करती हैं, माँ आपके घर में जागृत होने लगती हैं, वह आपके घर में निवास करने लगती हैं, इसके क्या संकेत होते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। अगर ये संकेत आपके साथ हो रहे हैं, आप उन्हें पहचान सकते हैं। अगर माँ काली के भक्त हैं, आप नित्य माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ को हर समय हर पल आप याद करते हैं, माँ काली के बारे में ही सोचते रहते हैं कि हम माँ को क्या भोग लगाना है, माँ को हम क्या वस्त्र अर्पित करें, माँ के लिए हम कैसा श्रृंगार अर्पित करें। तो अगर आप भी हर समय माँ के बारे में ही सोचते रहते हैं तो यह संकेत होता है कि महाकाली की शक्ति आपके घर में जागृत होने लगी है। अगर आप माँ काली के भक्त हैं, आप पर माता काली के मंत्र का आप जाप करते हैं, माँ के किसी भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, माँ की जो शक्तियाँ हैं, माँ की योगनियाँ आपके घर में निवास करना शुरू कर देती हैं। शुरू शुरू में तो देखिए, आपको डरा भी सकती हैं, धमका भी सकती हैं, पूजा ना करने के बारे में आपको ऐसा कुछ आदेश भी मिल सकता है। लेकिन आपको उन बातों को ना सुनकर माँ की पूजा उसी प्रकार से करते रहना है जिस प्रकार से आप कर रहे थे, क्योंकि यही तो लक्षण है। कुछ समय बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाता है और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ माँ की पूजा और आराधना और माँ के मंत्र का जाप। अगर माता काली की पूजा करते समय आपको परेशानियां बढ़ गई हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में होने लगी हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ समस्या आपके ऊपर आने लगी है, तो समझ लीजिए कि माता काली की जो शक्तियां हैं वे जागृत होने लगी हैं। क्योंकि जब भी माँ की शक्तियां जागृत होती हैं तो सबसे पहले आपको परेशानियां ही मिलती हैं, दुख मिलते हैं। यही आपको मिलेगा, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े दिनों में आपकी परेशानी एकदम से बढ़ जाएगी। विभिन्न विभिन्न तरह की परेशानियां आपके जीवन में घटित होने लगेंगी, जिससे सिर्फ माँ यही देखते हैं कि आप उन परेशानियों में किस तरह से अपने आप को बचाते हैं, या कितने दिन आप उन परेशानियों को सह सकते हैं, कितने दिन आप उन परेशानियों को सह करके सिर्फ माँ का ही ध्यान कर सकते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, माँ की परीक्षाओं में पास होना है। आपकी परीक्षा शुरू हो गई है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा माँ आपकी हर कदम पर लेती है। माँ इतना तोड़ देती है, आपको इतना मजबूर कर देती है कि आपको ये लगता है कि हम माँ की पूजा पाठ छोड़ देते हैं और कुछ और करने लगते हैं। माँ की तरफ से आपका ध्यान हटने लगता है। तो इसी तरह से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि माँ तो आपके साथ ही खड़ी है, वो आपको हारने नहीं देगी। माँ कभी भी अपने बच्चों को हारने नहीं देती है। माँ के कौन से स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं ये आपको देखना है। देखिए, माता काली के बहुत सारे स्वरूप हैं। माँ शमशान काली, माँ भद्र काली, माँ रक्त काली, माँ मरघट काली। माँ के बहुत सारे विकराल स्वरूप भी हैं। माँ का प्यारा एक स्वरूप भी है जो माँ का सौम्य स्वरूप है। माँ का मरघट काली, भद्र काली या फिर शमशान काली का स्वरूप है। उनकी पूजा आप ना करें। ग्रस्त जीवन में अगर आप हैं तो महाकाली के आप सौम्य स्वभाव की ही पूजा करें। माँ का सुंदर सा चित्र लेकर के आइए, माँ के सुंदर सा विग्रह लेकर के आइए, लेकिन वह इतनी सौम्य होनी चाहिए कि जिसमें माँ आपको निहार रही हो, माँ आपको हंसती हुई दिखाई दे रही हो। माँ के जो सारे स्वरूप हैं उनमें से एक सौम्य स्वरूप भी है, तो आप उसे अपने घर में लेकर के आइए, उसे जागृत कीजिए। आप कभी भी माता काली को तामसिक भोग ना लगाएं। तामसिक भोग कभी भी माँ को नहीं चाहिए, चाहे कोई आपसे कितना भी कहे, लेकिन आप सात्विक भोग पर ही माँ को मनाइए। जब आप महाकाली की पूजा करते हो तो महाकाली आपके सारे पाप कर्म खत्म कर देती है। बहुत सारे जो आपने पाप कर्म पिछले जन्म में कर रखे होते हैं या इस जन्म में किए होते हैं, वे सारे ही जल्दी जल्दी कटने लगते हैं।
और फिर इसी वजह से आपको इतना दुख और पीड़ा होती है। लेकिन क्योंकि माँ चाहती ही यही है कि जल्दी जल्दी से आपके जो भी पाप कर्म है वह खत्म हो, ताकि माँ आपको वो सब कुछ दे सके जो माँ ने आपके लिए सोचा है। अगर आपके पाप कर्म आप वो सामने आ जाएंगे तो फिर माँ कैसे आपको अपने प्यार दे पाएगी। तो माँ सबसे पहले यही करती है कि आपके जितने भी पाप कर्म हैं उन सभी को काटती है। माँ की पूजा करते समय आपकी आंखें लाल होने लगती हैं। यह भी एक संकेत है कि माँ काली की शक्तियाँ आप तक आने लगी हैं। माँ की पूजा करते समय आपका शरीर आगे पीछे होने लगता है। आपको एक अद्भुत सुगंध आने लगती है। चाहे आपने इत्र लगाया हो या ना लगाया हो माँ को, लेकिन माँ के स्वरूप के सामने जब आप घंटों घंटों पूजा करते हैं, माँ के मंत्र जाप करते हैं, तो एक भीनी सी खुशबू आपको महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आपको पूजा करते समय ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है, कोई आपके साथ बैठा है। ये माँ काली की शक्ति ही है। माँ काली पूजा के आप माँ की पूजा के लायक है भी या नहीं, सिर्फ लेकिन माँ को आप माँ कह करके पूजना शुरू कीजिए। जिस तरह से आप पाना चाहते हैं, आपके मन में अगर कोई लालच है तो माँ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। सिर्फ माँ को माँ ही कह करके पूजें। आप कुछ इस तरह से नहीं सोचना है कि पूजा में मुझे आगे बढ़ना है या मुझे रिद्धि सिद्धि के पीछे भागना है। नहीं, आपको सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है। आपको माँ से कुछ भी इस तरह की कोई डिमांड नहीं करनी है। अगर आपको सच्चे मन से माँ को पाना है तो आपको इस तरह से कोई भी डिमांड माँ के लिए नहीं करनी है कि माँ मैं आपकी पूजा करूँगा, आप ये करो। माँ से कोई डील मत कीजिए, तो माँ आपको फिर वो देगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जब देगी तो छप्पर फाड़ करके देगी, आपको सारी खुशियाँ देगी। अब तक आप जिन खुशियों के लिए महरूम थे वो आप तक नहीं पहुँच रही थी, वो सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। जब माँ हाथ पकड़ती है तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है। वह कभी भी आपको पीछे नहीं जाने देगी। माँ हमेशा आपके साथ है। सब कुछ वह आप बैठे बैठे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए माँ के प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास। आपको आपके घर में ही सारी खुशियाँ, सारा ऐशो-आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जब माँ काली की शक्तियाँ जागृत होती है और आपको अनुभव होता है। जब माँ आपके घर में प्रवेश करती है तो आपको जो भी पसंद लोग नहीं करते हैं ना, जो आपके दुश्मन होते हैं, माँ उनको स्वयं ही आपसे दूर कर देती है। आप उनसे लड़ाइयाँ करेंगे ही नहीं, लेकिन माँ उन कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी कि आप उनसे खुद ही दूर हो जाएँगे। आपका मन ही नहीं करेगा उनकी शक्ल देखने का भी। माँ करती ही है ये, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि कोई भी गलत व्यक्ति मेरे बच्चों के आसपास भी रहे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।